नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना द एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। और आज की व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है, या आप कह सकते हैं वीडियो की शुरुआत जो हो रही है, वो हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम द कार, एंड आई एम मेकिंग दिस इंट्रोडक्शन ऑफ माई वीडियो इनसाइड द कार, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने आप सभी को जो है वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं दिया था रिलेटेड टू लॉ। लाइफ से रिलेटेड तो सब कुछ दिया था, लेकिन लॉ रिलेटेड नहीं दिया। और मैं आज आपको बता दूं, आज जो है एक बेल एप्लीकेशन लगी थी, तो उसमें जो है मैंने आर्ग्यूमेंट करे। लास्ट में जो है कुछ मिनट्स वो फिर पापा ने ऑनरेबल कोर्ट को बताई चीज़ें। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बताई। मेरे को पापा ने हर एक चीज़ जो है वो ब्रीफ करी थी, समझाई थी। जो है आज मॉर्निंग में ही मैंने हर एक चीज़ के नोट्स बनाए, सब कुछ करा। विद इन हाफ एन आवर आई प्रिपेयर माई ऑल द content, or you can say the points which I have to tell before the honorable court. तो ये सारी चीज़ें मैंने आधे घंटे में सब कुछ बनाया, एंड देन आई अपीयर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और उसके बाद उस पर जो है आर्ग्यूमेंट हुए उस बेल पे। अब देखते हैं, अभी ऑर्डर आया नहीं है। जब ऑर्डर आएगा देखते हैं क्या ऑर्डर होगा ऑनरेबल कोर्ट का। वेदर द बेल विल बी ग्रांटेड और नॉट, वो देखने वाली चीज़ होगी। बाकी हर एक चीज़ जो कि मैं कर सकता था प्रिपेयर, वो मैंने करी। जो मैं बता सकता था ऑनरेबल कोर्ट को, वो भी मैंने बताया। हालांकि अभी जस्ट जो है फ्यू मिनट्स बिफोर माय डैड वाज टेलिंग मी दैट जितना बोला बहुत सही चीज़ करी। मतलब बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया था, मैंने सेम एज इट इज़ वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनरेबल कोर्ट में मैंने बताई। हर एक चीज़ जो बताने योग्य थी, जो हर एक चीज़ जो कंटेंट जो था उस चीज़ का, जो क्रक्स था उस चीज़ का, जो पॉइंट्स थे, वो सब के सब मैंने जो है अपने उसमें बताए। और अभी देखते हैं, अभी ऑर्डर आया नहीं है और इस समय जो है मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए। घर के बाद फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे और कुछ इस तरह। अभी जो है वो डीजे कैंप यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज कैंप आ चुका है कोटद्वार में। हर वीक आप सभी को पता है, और जिनको नहीं पता, जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हें पता है। जो यहाँ के नहीं रहने वाले तो मैं बता दूं कि कोटद्वार इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, जिसकी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पौड़ी गढ़वाल, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट जज कैंप जो है वो हर मंथ 1 वीक का लगता है हमारे कोटद्वार में, कोटद्वार कोर्ट में। तो इसलिए जो है कैंप आया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई स्केड्यूल भी जो है, टाइट स्केड्यूल आप कह सकते हो, वो चल रहा है हमारा। हाई स्केड्यूल के चलते चलते जो है वर्कलोड भी ज़्यादा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है चल रही हैं, सही है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही हैं, और काफ़ी सारी फाइल्स पे मैंने आर्ग्यूमेंट कर दिए हैं अभी तक विद इन अ 1 मंथ। एंड सारी चीज़ें हैं। और 1 मंथ क्यों, 2 मंथ हो चुके हैं। आई केम इन जून, दैन जुलाई, एंड नाउ अगस्त इज गोइंग ऑन। हाँ 1 पॉइंट, हाँ कह सकते हो आप 1.5 महीने में। और सारी चीज़ें हैं। और वेदर जो है वो मैं आपको अब चेक कराऊंगा। वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लगातार बारिशें चल रही हैं लगातार। सुबह तो जब मैं कोर्ट गया तो इतना ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रखी थी, पानी भरा हुआ था हर जगह। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप देख सकते हैं लगातार जो है वो कितनी बारिश हो रही है इस समय, और मेरे को रूट जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज करके जाने पड़ रहे हैं। कभी राइट हैंड साइड से जाना पड़ रहा है, कभी मेन रोड से जाना पड़ रहा है, कभी जो है एक तरीके से रिंग रोड से जाना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं वेदर जो है कितना ज़्यादा इस समय बेहतरीन हो रहा है। कंटिन्यूसली वाइपर्स आर गोइंग ऑन एंड फ्रंट ऑफ
स्क्रीन और यू कैन से ग्लास। और ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा बारिश इस समय लगातार देखने को मिल रही है। जस्ट नाउ आई रीच्ड टू मोटर नगर, और जब मैं सुबह यहाँ से गया था तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इतनी ज़्यादा जो है वाटर लॉगिंग हो रखी थी, इवन अभी भी हो रखी है। लेकिन मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग थी यहाँ पर। इवन गाड़ी के टायर वगैरह जो थे वो पूरे पूरे डूब चुके थे इसके अंदर। ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा जो है अभी भी कंटिन्यूसली बारिश जो है वो हो रही है, और हमको कंटिन्यूसली बारिश का सामना करना पड़ रहा है। और क्या करें, काम पे भी जाना है, इसलिए बारिश आए, आंधी आए, तूफ़ान आए, वी हैव टू परफॉर्म ड्यूटी। उसके बाद देखिए मैं पहुंच चुका था घर। उसके बाद ऑर्डर का जो है मेरे को पता चला, और आज जो है वो तो नेक्स्ट डे है। आप देख सकते हैं मैं दोबारा से जो है फॉर्मल ड्रेस में हूँ, वाइट शर्ट में हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। कल ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी उसके बाद टाइम नहीं मिला, ना ही मन करा, क्योंकि उसके बाद शाम को जो है मेरे को ऑर्डर पता चल चुका था उस फाइल के ऊपर जिस पे मैंने आर्ग्यूमेंट करे थे। तो वो बेल जो थी वो रिजेक्ट हो गई। तो वो होता है ना कई बार कि जिस चीज़ पे मेहनत करी हो अगर वो ना हो तो वो कहीं ना कहीं एक सैड फीलिंग सी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा सैड आ गई थी। फिर रात को सोने में भी दिक्कत हुई। कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीज़ को सोच रहा था कि यार हो जाती तो अच्छा था। बाकी तो देखिए वो सबकी अपनी अपनी जॉब है, हम अपना पार्ट निभाते हैं एज एन एडवोकेट, और जुडिशरी अपना पार्ट निभाती है। जिसको जो सही लगता है हम तो डिफेंड कर सकते हैं। बाकी जो जुडिशरी को अच्छा लगता है, जो ऑनरेबल कोर्ट को अच्छा लगता है, मतलब जो मेरिट के बेसिस पे जो भी होता है वो डिसीज़न उस तरीके से देते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंट था, और नहीं हो पाई थी, बेल रिजेक्ट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें, जैसे कल बेल पे आर्ग्यूमेंट हुए थे, तो अब क्या होगा, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होगा कि हम पे जो चार्ज बनाया गया है बीएनएस के तहत, जो हम पे सेक्शंस लगाए गए हैं। देखिए मैं हर एक चीज़ जो है डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। एज एन एडवोकेट आपकी ड्यूटी होती है कि आप जो है जो भी आपके पास फाइल है, जिस भी क्लाइंट की फ़ाइल है, चाहे वो आपके कितना ही क्लोज़ हो, चाहे वो कितना ही मतलब जनरली एक क्लाइंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल आर इक्विवेलेंट टू यू। और एज एन एडवोकेट, एज अ लिटिगेंट, आपको जो है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। और जो है कहीं ना कहीं हमको जो है प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं कि आपको हर एक फ़ाइल की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करके चलनी होती है। और इसलिए मैंने कोई फ़ाइल का कभी कोई नाम नहीं बताया, पार्टी का किसी का नाम नहीं बताया, और बस ये बता देता हूँ बेल लगी थी। बाकी सेक्शंस वगैरह भी मैं सच कोई डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि सेक्शंस डिस्क्लोज़ करूँगा तो वो कहीं ना कहीं और एलैबोरेटिव वे में चली जाती हैं चीज़ें। तो इस वजह से जो है चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ होने का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़तरा बना रहता है। और तो जिसकी वजह से स्पेशली मैं और मेरे पापा जो है वो कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं चीज़ों को। देखिए अच्छा भी नहीं होता अगर आपकी कोई प्रिवेसी को कहीं डिस्क्लोज़ कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं होता। ये एक रिलेशन जो है कहीं ना कहीं अच्छे नहीं माने जाते हैं कि अगर आप किसी की आपको प्रिवेसी पता है और अगर आप वो डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर मैं लॉ में बताऊं, लीगली बताऊं, तो एक तो प्रोफेशनल एथिक्स में भी रॉन्ग है, और अगर मैं दूसरे वे में बताऊं तो कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी भी जो है वो आपकी जो है उस चीज़ को ठेस पहुंचाता है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको किसी की चीज़ें पता है और उसके बाद जाके अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं और आप उसकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए गलत है। तो वापस से उसी बात पे आ जाते हैं कि एक तो प्राइवेसी होती है तो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए चीज़ों को। और कहीं न कहीं जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट करे, उसके बाद पापा ने भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी। मैंने जितना बता सकता था
लगभग लगभग 5 to 6 पेजेस के मैंने नोट्स वगैरह सारे के सारे क्लियर कर रखे थे, मतलब प्रिपेयर कर रखे थे। फिर वो मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने उस चीज़ को बताया। तो कहीं ना कहीं मेरे चीज़ें जो थी एज अ न्यू लिटिगेंट्स, वो मेरे को कहीं ना कहीं सैड लगी, क्योंकि आप तो किसी चीज़ को कर रहे हो तो बिल्कुल दिल से कर रहे हो, और वो मतलब मेहनत के साथ कर रहे हो, लगन के साथ कर रहे हो। पर देखिए, फिर पापा ने समझाया कि ऐसा नहीं होता। केसेस जो है वो इमोशनली नहीं चलते हैं। हमारा जो काम है, हमारी जो जॉब है, हमारा जो पार्ट है, वी विल प्ले दैट रोल। बट cases, the files or the court matters always decides on the basis of merits. Without merits, there is not a matter which should be decided without merits, because without merits, if you decide the matter, it should beyond, it should go beyond your, you can say that, beyond legal things, beyond ethic things, beyond ethical ways। एंड कहीं ना कहीं वो एक बायसनेस भी शो होती है। इसलिए कभी भी जो चाहे एडवोकेट्स हों, वो भी विदाउट बायसनेस उस चीज़ को करते हैं। और खैर, वी आर फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडेंट, तो हमें तो डिफेंस करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब बेल पे आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, बेल वॉज रिजेक्टेड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, अब क्या होगा? अब इसमें जो है चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होंगे, यानी कि हम पे जो चार्ज बनाया गया है, जो बीएनएस की हम पे सेक्शंस लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, अब हमको उसमें ये बताना होगा कि वो चार्ज पुलिस ने क्यों गलत बताया, मतलब क्यों गलत है। जो पुलिस ने लगाए हैं हम पे चार्ज, वो किस बेसिस पे जो है वो चार्ज हम पे नहीं लगने चाहिए थे। तो अब इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट होंगे। अभी बेल पे हुए थे, अब चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होंगे, तब भी जो है बेल मिलती है। अगर चार्ज कहीं ना कहीं कोर्ट मान लेती है कि भाई हाँ ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, जो आप पे चार्ज लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं, ये चार्ज आप पे नहीं लगने चाहिए थे, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं फिर वही मेरिट्स पे होता है, और फिर बेल मिलने का एक चांस और होता है। बाकी तो फिर होप फॉर द बेस्ट, और अगर नहीं भी होता तो फिर वही है, अपीलेट कोर्ट्स हैं, देन आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए फिर मेरे को पापा यही समझा रहे थे कि इतने मतलब ठीक है, आप कर रहे हैं मेहनत, पर इतना डीपली किसी एक फाइल पे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप पे सिर्फ एक फाइल हो तो आप सोच लो उसी फाइल के बारे में, बट इफ़ यू हैव एन नंबर ऑफ फाइल्स, तो आप ऐसे बार बार नहीं ले सकते ना। आप अपना 110% दे, 100 भी नहीं, 110% दे, 1000% दे, बट केसेस तो डिसाइड मेरिट्स पे होते हैं। इमोशनली आपको लगा कि आपने केस लड़ा तो वो चीज़ डिसाइड हो जाएगी, आपकी फेवर में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। केसेस मेरिट्स पे डिसाइड होते हैं। ये कल ही मेरे पापा ने मेरे को चीज़ें बताई। इवन मेरे को तो रात को ढंग से नींद भी नहीं आई। अभी फिर मॉर्निंग में फिर से उन्होंने जो है इस चीज़ के बारे में जो है वो ज़िक्र करा, और बोला कि यार ये मेरिट्स पे डिसाइड होते हैं, ये ऐसे डिसाइड नहीं होते हैं, और आप अपना पार्ट करिए, आप अपना 110% दीजिए। वो फिर ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर होता है कि वो मेरिट्स के ऊपर देख के किस तरीके से जो है ऑर्डर पास करते हैं। तो ये है, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट जज कैंप चल रहा है। बिल्कुल भी वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुई, मैंने आपको बताया था कल वीडियो में। वो सेम ब्लॉग इसी में कंटिन्यू होगा। और मैं हो चुका हूँ दोबारा से तैयार, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है शुरू। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, ऑफिस में चले गया था। नाउ आई केम बैक टू होम because of one work. Now I'm going back again to office, then I have to do my work for related to code, then I'll back and move towards court. Then until evening we have to do our work, we have to play our job, we have to you know we have to, what we can say, that we have to play our certain roles, certain duties। हमको जो अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है,
और इस तरीके का दिन है और हेक्टिक डे है, वही एज यूजुअल, वही लिटिगेशन है, तो इट इज़ नॉट एजी जिस तरीके से रील्स में वीडियोस में देखा जाता है, वो उस तरीके से नहीं होती है, बहुत डिफरेंट होती है। और स्पेशली ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट इज़ वे टूवर्ड्स डिफरेंट। यू कांट से कि हाँ रील में जो दिख रहा है वही हो रहा है। रील और रियल एक अलग चीज़ होती है। वो एक है नहीं, मासूम भाई की लाइन, तने रील में गुंडे देखे से मगर रियल में गुंडे हमसे। तो वो रील और रियल अलग अलग होता है, तो इसलिए रील पे नहीं जाना चाहिए, रियल लाइफ पे जाना चाहिए। स्पेशली लिटिगेशन अगर आपको करनी है तो भाई मैं तो सबसे बेस्ट एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, 5 ईयर जो आप लॉ करेंगे कंटिन्यूसली, जो उसमें छुट्टियाँ पड़े, इंटर्नशिप करें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेदर यू हैव टू प्रैक्टिस, वेदर यू हैव टू डू लिटिगेशन, वेदर यू हैव टू स्टडी मोर, वेदर यू हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज लाइक LLM, PhD, एंड किस तरीके से आपको स्कोप खुलेंगे, वेदर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर APO यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं, या फिर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, पर उसमें भी अब तो 3 साल लगातार लिटिगेशन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है उस क्राइटेरिया को मेट करेंगे। 3 इयर्स मिनिमम ऑफ प्रैक्टिस कर दी गई है जुडिशरी में आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्रोफेसर बनना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे मेरे भी बहुत सारी चीज़ें प्लान हैं, जैसे जैसे होता रहेगा चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इसलिए मैं तो यही अब कहता हूँ विद माई एक्सपीरियंस, जितनी छुट्टियाँ पड़े कॉलेज के बीच में प्रैक्टिस करो, आप इंटर्नशिप्स करो, डायरेक्टली कोर्ट्स में करो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। देखो तब पता चलेगा आपको, इंटर्नशिप में पता चलने लग जाता है कि मतलब यार मैं यहाँ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वेदर मेरे को कहीं दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से कॉलेज आपने करा है वहीं पे लिटिगेशन हो, ऐसा नहीं है। आप दूसरी जगहों पे भी जाके कर सकते हैं। आप कॉलेज कहीं और पढ़ रहे हैं और लिटिगेशन वगैरह आप अपने स्टेट में कर रहे हैं, अपने स्टेट के उत्तराखंड में अपने स्टेट के हाई कोर्ट में कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं, कहाँ आपकी मर्ज़ी है, कहाँ, या लोकल में जो आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो आपका, वहाँ आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। 5 साल में छुट्टियाँ मिलती हैं, विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस कंटिन्यूसली करें, तब जाके आपको बिल्कुल गाइडेंस क्लियर हो जाएगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, LLM करनी है नहीं करनी है, आपको फर्दर जाना है स्टडीज़ के लिए नहीं जाना। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी लाइन अप हो रही है, नंबर ऑफ थिंग्स लाइन अप। देखते हैं जैसे जैसे होता रहेगा, आप सभी को व्लॉग के माध्यम से पता चलता रहेगा, तो व्लॉग में ज़रूर बने रहे। अगर इसके आगे व्लॉग बनेगा तो आपको ज़रूर क्लिप्स देखने को मिल जाएंगे, और नहीं बनेगा तो यहीं पर इसके तुरंत बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। अगर इसके आगे ब्लॉग बनेगा तो इसी में क्लिप्स मिलेंगी, नहीं बनेगा इसके आगे दूसरा बनेगा अगर, तो इसी में थैंक्स फॉर वॉचिंग की क्लिप आप सभी को देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि अगर व्लॉग करूँगा इसके आगे से शुरू तो वो भी आपको दिखेगा, और अगर नहीं करूँगा तो वो भी आपको जो है तुरंत उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग वाली क्लिप जो है वो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ इस समय गाड़ी में, और मैं वेट कर रहा हूँ पापा का, जैसे ही आ जाते हैं तो उसके बाद हम निकलेंगे कोर्ट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, DJ कैंप चल रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइट स्केड्यूल चल रहा है, तो इस वजह से जाना पड़ता है थोड़ा सा जल्दी भी, और साथ ही साथ चीज़ें जो हैं वो भी प्रॉपर रखनी पड़ती हैं, फटाफट जाना पड़ता है, क्योंकि अप्रॉक्स डेली वैसे तो 10 o'clock से सारी कोर्ट्स जो हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स, वो बैठ जाती हैं। बस मैं वेट कर रहा हूँ पापा का, इसके बाद मैं निकलूँगा कोर्ट के लिए। पूरे डे का स्केड्यूल करके फिर आएंगे वापस घर पे।
जो भी स्केड्यूल रहता है आपको व्लॉग में बताएंगे। अगर कुछ रहता है तो आपको ज़रूर व्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आप जो है बने रहिए व्लॉग में। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ गाड़ी में, तो मेरे को ऐसा लग रहा है सामने से 2 भैया आ रहे हैं। ये शायद हमारे घर में जो ओटीएस बना है ये उसका जाल है। देखते हैं अगर ये वहीं ले जा रहे होंगे तो वेल एंड गुड। देखते हैं, शायद हो सकता है ये हमारा ही जाल हो। बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको भी, जो ओटीएस का जाल इस समय जा रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए कोर्ट तो जो है वो मैं पहुंच चुका हूं पापा के साथ। पापा चले गए हैं, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूं कोर्ट के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, एक जो है टाइट स्केड्यूल की वजह से अब जो है पॉलिश भी शू की वो मैंने अब गाड़ी में रखनी शुरू कर दी है। और अब मैं और पापा जो है गाड़ी में ही शू पॉलिश अपनी हम लगाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा टाइट स्केड्यूल रहता है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, जिसकी वजह से नहीं मिल पाता समय। और सुबह भी यानी कि मॉर्निंग में भी हम बहुत जल्दी आ जाते हैं ऑफिस में। लगभग 8 o'clock वी बोथ रीच्ड टू आवर ऑफिस। तो जिसकी वजह से माय गॉड इसमें लग गया शर्ट में, यहाँ लग गया, मैं अभी दिखाऊंगा। इधर शर्ट में लग गया, पर खैर कोई नहीं, इसमें अभी कोट तो पहन ही लेंगे। बाकी देखते हैं अगर ये साफ़ हो जाएगा तो। ये एकदम से लग गया मेरे से झटके से, इसमें शर्ट में लग गया है, तो कोट हमको पहनना पड़ेगा। कोट नहीं पहनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी ड्रेस को ख़राब कर देगा। और घर एकदम पास नहीं है कि जाके तुरंत बदल लो, ना घर में कोई है कि किसी को बोलो ऐसे कि भाई तुम लेकर आ जाओ। ऑल आर इन ऑफिस राइट नाउ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। शू मैं इस समय पॉलिश कर रहा हूँ अपने। पापा तो आते हुए कर लेते हैं, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो वो कर लेते हैं शू पॉलिश। और अभी इस गाड़ी के लिए भी, और जो नई वाली स्विफ्ट ली थी उसके लिए भी मैंने वो मंगा दिया है, ऐसे जो क्या कहते हैं मोबाइल होल्डर, या जो मैंने जैसे अर्टिगा में लगा रखा है। क्योंकि यार व्लॉग वगैरह बनाने में ना हाथ से बनाने में बहुत दिक्कत होती है कि हाथ में फ़ोन पकड़ो और तब तुम व्लॉग बनाओ। वो लिटरली बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाता है चीज़, क्योंकि दिक्कत इसलिए दे जाता है क्योंकि आदमी गाड़ी चलाए, गाड़ी पे फोकस रखे, कि हाथ से पकड़ के व्लॉग बनाए। दैट इज़ वेरी दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये लगा दिया मैंने पॉलिश, इसको करते हैं पैक। यहाँ कर दी मैंने बंद। यार ये लग गया शर्ट में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये लग गया ब्लैक। फिर कोई नहीं, देखते हैं, धुल तो जाएगा वैसे ये। बाकी यहीं से इसे टाइट कर लेते हैं। अपर जो बटन है उसे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद टाई कर लेते हैं। ये देखिए अभी बैंड पहनते हैं अंदर जाके। तब तक फटाफट से मैं टक इन कर लेता हूँ शर्ट को अपने पैंट से, और फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ कोर्ट के लिए। कोर्ट प्रेमिसेस में तो मैं पहुँच चुका हूँ, मतलब बाहर हूँ, आउटसाइड द कोर्ट हूँ। और बस गाड़ी लगा चुका हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप बहुत तेज़ है वैसे तो आज, अब धूप नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, मैं पहले अब टक इन कर लेता हूँ पहले शर्ट। और टक इन तो बाहर खड़े होके ही होगी।